अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सबकी को होंगे। दो भाई जो हैं, दो घर से निकलते हैं दूध बेचने के लिए। 30 रुपये की वजह से इतनी उनकी लड़ाई हुई, इतना खिबरा हुआ कि वो एक महीने जगह पर ही दम दे दिया। दूसरा भाई जो है वो ज़िंदगी और मौत की कष्टोकश में लड़ रहा है। और ये आप सोचिए कि मुल्क पाकिस्तान के हालात इस टाइम क्या होगी। क्या पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब की वजह से हुए, इन्हीं वजह से जो है ये हालात होगी। तूफ़ान जो आ रहे हैं, मेरा मैं कहती हूँ इन्हीं वजह से हुई। 30 रुपये की क्या बात है, आपको बताएं। 30 रुपये की वजह से वो दोनों भाई इस वक्त दुनिया में तैरी है। तो हुआ कुछ इस तरह का कि लाहौर के इलाके में दो भाई हैं, ये वाजिब और राशिद। ये दोनों जो है दूध बेचते हैं और दूध बेचते और इस 18 दिन निकले हैं घर से जब। और वापसी जब आ रहे हैं दोनों भाई, आपको पता है जगह जगह पर फ्रूट्स वाले थे, वो रेड़ियाँ लगा कर खड़े होते। तो भाइयों पर नीचे आगे चलाओ लखड़ा फ्रूट्स ले देते हैं। पीछे उतरे जब इन्होंने गाड़ी वाले फ्रूट्स वाले को बोला कि भाई हमें ये 100 रुपये के अपना केले डाल दें। उसने बोला कि नहीं 100 के तो नहीं मैं दूंगा। तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास 100 ही, आप ऐसा करें कि 100 के दे दे। वो कहता कि नहीं जी मेरे पहले 130 रुपये दर्शन आपके देंगे। उसके बाद उन्होंने अपना वालिद निकाला, उसको दिखाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए हमारे पास पैसे हैं। उन्होंने जब उन्हें पैसे दिखाए कि वॉलेट में 5-5 हज़ार के काफ़ी सारे नोट थे। जब उसने ये देखा तो ये देख के उसके दिल में लालच आ गया कि ये तो अल्लाह ही जानता है किसने क्यों उस तरह किया कि 30 रुपये की वजह से इसने दोनों भाइयों पर इतना हमला उन्होंने किया, इतना हमला किया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब उसे पैसे दिखाए तो उसके बाद जब पैसे दिखाए उसकी वजह से कि आपस में काफ़ी बस में बहस हो गई इस बारे में। वो बहुत ज़्यादा ऊँचा ऊँचा बोलने लगी। तो जो फ्लूस वाला था उसने फ़ोन करके किसी अपने करीबी जो उसके दोस्त या सारी सबको बुला लिया और ये कह दिया कि ये वैसा बदतमीज़ी कर रहे लड़ती। और उन्होंने बगैर सोचे समझे उनको मारना शुरू कर दिया और आधा घंटा वो जो है मारते रहे वो। और जो साथ कुछ लोग भी आप देख सकते हैं वीडियो में, इतने सारे लोग हैं जो वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन बजाय कि उनको छुड़वाने के या पुलिस को बुलाने के, बाकायदा उनकी वीडियो बनाओ। उनकी वीडियो बनाई जा रही है और ये पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखेंगे लड़ाई हो गई है, ये हुआ भी क्या सिर्फ 30 की वजह से, 30 रुपये की वजह से जो है उन्होंने इतना मारा, उनको इतना मारा कि जो एक था बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। जो दूसरा वाला भाई था उसने उसके अपनी गोद में सर रख कर और अपने भाई को पानी पिला रहा था, क्योंकि दूसरे लोग तो बस वीडियो बनाने में लगे हुए थे। इनके अंदर वैसे ही इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। बजाय कि दूसरे लोगों को हेल्प करनी चाहिए उस इंसान की, वो खुद ज़ख्मी हुआ, अपने भाई को गोद में सर रख के उसको पानी खिला रहा था और पीछे से जो फ्रूट्स वाला था उसने बल्ला उठाया और इतनी ज़ोर से उसके गर्दन के पीछे मारा कि वो जगह पर ही दम तोड़ दिया सी। ये समझ नहीं आ रही हमें कि ये क्या हो रहा है। ये इतनी महंगाई होने की वजह से या लोग पागल हो चुके हैं या उसने वो पैसे देख लिए उसकी वजह से उसके दिल में लालच आ गया, ये तो हम सब नहीं जानते। लेकिन ये कि जो उस दुनिया में नहीं है वो सोचें उनके घर वालों पे क्या गुजरी हो, उस माँ पे उस बहन पे क्या गुजरी होगी। और जो उनमें से एक था वो शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, और दूसरा भाई जो था वो कुंवारा था, उसकी भी शादी नहीं। तो वो आप खुद सोचिए कि उसके बच्चों की क्या ज़िंदगी, क्या फ्यूचर होगा उसके बच्चों का, उसकी बीवी का क्या बनेगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा, सब अपनी वीडियोस बनाने में लगे। और सबसे ज़्यादा उस फ्रूट्स वाले की गलती जिसने मारना शुरू किया, और इतने बुरे तरीके से मारा। ये एक जगह पर मर गया, दूसरे को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन 2 घंटे बाद वो भी मर। अब इस दुनिया पर वो दोनों नहीं की। तो बराए मेहरबानी अगर रास्ते में कभी किसी को देखते भी हैं लड़ते झगड़ते हुए तो उनको छुड़वा दिया करें, बजाय कि अगर आप नहीं छुड़वा सकते पुलिस को बुला लिया करें। अगर नहीं ये भी कर सकते तो ये है कि आप अपने दिन में थोड़ा सा एहसास रखें। किसी की बात जो बर्दाश्त किया, कल इस तरह की आदत हो चुके हैं, दुनिया पागल हो चुकी है, किसी को मुझे समझ नहीं आता। तो आप बर्दाश्त करें। अगर वो आपको कर भी जाता है तो बात कर भी जाता है, आप इग्नोर कर दिया करें और चुप करके वहाँ से चले जाए। इसी में बेहतरी है, बजाय कि हम लोग बहस करें, लड़ाई झगड़े करें, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा हो, फिर नुकसान अपना है। इतना अफसोस हो रहा है ये जान के कि जो बच्चे सारा दिन के निकले हुए दूध बेचने के लिए गए हुए हैं और वो घर वापस नहीं गए। और घर पे जब उनकी डेड बॉडियाँ पहुँची होगी तो सोचे उनके माँ पे बाप पे क्या बीती होगी, जिसके बच्चे हैं उसके दिल पे क्या बीतती होगी। बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारा बाप कैसे गया था और किस हालत में आई। तो बहुत अफसोस और वो दुख भी हो रहा है इस चीज़ का कि 30 रुपये की वजह से दोनों भाई इस दुनिया में नहीं रहे। आज का मेरा मैसेज ये था कि बजाय कि ये लड़ाई झगड़े करे, हर कोई ना बर्दाश्त किया करे, ना इस तरह किया करे, क्योंकि अपनी जान से बेहतर कुछ भी नहीं जी। 30 रुपये की क्या फ़ायदा, कुछ भी उनको वायर करा हुआ था पैसे, लेकिन फिर भी वो 30 रुपये की वजह से इतनी बहस हुई
کہ وہ دنیا میں رہے گے. بہت شکریہ, اسی طرح ساتھ رہیے گا, اور جاتے رہتے میرے چینل تو ضرور سبسکرائب کیا کریں, اور میری جو نئی دوسری ویڈیوز ہیں وہ بھی ضرور دیکھا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ